हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपको मिक्स मिलेंगे, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और स्टैटिक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिक्स मिलने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ गया। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टाउन और पेस्ट के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है। तो आपको बताना है टाउन और पेस्ट के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है। हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा ताकि आप सोच सके क्या आंसर होगा और खुद से प्रयास करना, आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, अगर वीडियो आपको फास्ट लगे तो वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, प्लेग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना से झारखंड के बीच में कौन सी विशेष ट्रेन चलाई गई है। तो आपको बताना है तेलंगाना और झारखंड के बीच में एक ट्रेन चलाई गई है, तो उसका आपको नाम बताना है। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है हाल ही में चली है, पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रमिक एक्सप्रेस। ठीक है, कोविड-19 में ये चलाई गई थी, हालांकि अभी भी चल रहा है। ठीक है, इस वजह से चलाई गई थी सिर्फ श्रमिकों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फाइव आइस चर्चा में बना हुआ है, इसका कौन सा देश भाग नहीं है। तो आपको बताना है, ये एक संगठन है। ठीक है, फाइव आइस। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, बाकी ये कनाडा, यूएसए और न्यूजीलैंड इसके हिस्से हैं। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश की प्रिंसेस का फर्जी ट्वीट अकाउंट बनाकर भारत की छवि भूमिका करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, खराब करने की कोशिश की गई है। ठीक है, भारत की छवि। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी कंट्री की थी वो। ठीक है, प्रिंसेस। ठीक है, जिनका ट्विटर अकाउंट हैक करके, ठीक है, भारत के बारे में उल्टा सीधा बोला गया है। ठीक है, तो आपको बताना है वह कौन सी कंट्री की प्रिंसेस थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओमान। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत क्या शामिल नहीं करते हैं। तो आपको बताना है क्या चीज़ शामिल नहीं की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटर शेड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ट्रैवलिंग पेग सिस्टम किसके द्वारा अपनाया गया है। ठीक है, तो ये सिस्टम किसके द्वारा अपनाया गया है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं चार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम के द्वारा ये अपनाया गया है। ठीक है, तो ये हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। अगला है क्वेश्चन, कोसवाल मधसम का संबंध किस नदी से है। तो आपको बताना है कोसवाल का संबंध कौन सी नदी से है। कोसवाल एनक्लेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी से। अगला क्वेश्चन है, त्रिशूर पूरम तो कहाँ मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ये त्रिशूर पूरम फेस्टिवल है तो कौन से राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन हो जाएगा एक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन त्योहारों के बारे में, डांस के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका आंसर कि कौन से राज्य में मनाया जाता है।
तो ये जो त्यौहार है ये केरल का मनाया जाता है, ठीक है, केरल में मनाया जाता है ये, ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व टूना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज में आ जाता है ये, ठीक है, वर्ल्ड टूना डे किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टूना डे। अगला क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह से कौन संबंधित है, तो आपको बताना है। तो ये हिस्ट्री क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्तर सिंह। अगला क्वेश्चन है, नागलपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है, जो नागलपुर शहर है, ठीक है, उसको किसके द्वारा बसाया गया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, इनमें से आपको सोच के बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णदेव राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अकबर किस वाद्य यंत्र को बजाता था, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट पूछा गया, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि अकबर बजाता था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अकबर नगाड़ा बजाता था। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था, फॉलोवर था, आपको बताना है कौन से धर्म को फॉलो करते थे समुद्रगुप्त। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वैष्णवा। अगला क्वेश्चन है, तुजू दर्रा किस स्थान पर स्थित है, तो आपको बताना है तुजू दर्रा कौन से स्थान पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मणिपुर में स्थित है, ठीक है, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, बेनिन की राजधानी क्या है। स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो आपको बताना था कि बेनिन की कैपिटल क्या है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्टो नोवा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राबी की फसल नहीं है, आपको बताना है राबी क्रॉप इनमें से कौन सी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो गेहूं और चना और सरसों ये सब राबी की फसलें हैं, बाकी ये जो बाजरा है ये नहीं होता, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, स्कीम है ये पूछी गई है, कौन से साल में शुरू की गई थी। मिड डे मील, ठीक है, मिड डे मील जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता होगा, जो 1 क्लास से लेके 8वीं क्लास तक सरकारी स्कूलों में खाना फ्री मिलता है, ये होता है मिड डे मील, ठीक है, तो आपको बताना है कौन से साल में ये शुरू किया गया था मिड डे मील स्कीम। तो ये 1995 में शुरू किया गया था, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है मिल्क प्रोडक्शन प्रोड्यूसर कौन सा है सबसे बड़ा राज्य इनमें। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो कि सबसे ज़्यादा दूध
नंबर 1 है। ठीक है, तो ए इसका सॉरी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है? तो आपको बताना है एगमार लेबोरेटरी कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है नागपुर में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी? ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है, जब संविधान बनाया जा रहा था 1947 में, जब सभा थी, ठीक है, में पास जब कर रहे थे संविधान को, तब कितनी महिलाएं बैठी थी उसके अंदर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 महिला थी उस टाइम पे, ये आंकड़ा याद रखना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय राज्य संबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? वो बताना है केंद्रीय राज्य संबंध के कॉन्करेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कि स्टेट के अलग कानून होते हैं, ठीक है, और सेंटर के अलग। ठीक है, लेकिन किसी विषय पे जब दोनों साथ में आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको जो कॉन्करेंट बोलते हैं। ठीक है, वो पूछा गया है आपसे कि कौन से राज्य सॉरी कौन से कंट्री से लिया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल था? तो आपको बताना है फर्स्ट फाइनेंस कमीशन टेन्यू था, ठीक है, कब से कब तक था, मतलब कि 5 ईयर प्लान। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपसे पूछा गया है कि कब से कब तक था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1951 से 56 के बीच में था। ठीक है, इसका सोर्स क्या रखा गया था? ठीक है, टारगेट रखा गया था कृषि। ठीक है, कृषि और उद्योग, दो चीज़ें रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया क्लोराइड का व्यापारी नाम क्या है? सॉरी, व्यापारिक नाम क्या है? कमर्शियल नेम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नौ सादर। अगला क्वेश्चन है, कंडलिका किसके द्वारा लिखा गया था? आना है, ऑथर पूछा गया है, कौन थे? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, आर एन टैगोर के द्वारा लिखा गया था ये। अगला क्वेश्चन है, कारगा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो फोल्क डांस है कारगा। तो आपको पूछा गया है कौन से राज्य से ये संबंधित है? ये संबंधित है कर्नाटका से। भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटका में मनाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है? तो आपको बताना है किसको नहीं मिला इनमें से। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, लोकमान्य को नहीं मिला। भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकियों को मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एलन गार्सिया का हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो आपको बताना है किसके प्रेसिडेंट थे, कौन सी कंट्री के थे। ठीक है, उनका अभी देहांत हो गया है, एलान गार्सिया का। ठीक है, तो कौन से कंट्री से थे प्रेसिडेंट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेरू से थे ये। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है, तो कौन सी होती है आपको बताना है।
का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्टीमेट कमेटी। अगला क्वेश्चन है, अब तक कुल कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं? ठीक है, तो आपको बताना है बौद्ध काउंसिल अभी तक कितनी हुई हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी तक 4 हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज आंदोलन किसमें विश्वास करता था? करता था, ये आपको बताना है, आर्य समाज किसमें विश्वास करता था। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैदिक कर्मकांड। ठीक है, इसमें ये बिलीव करते थे, ठीक है, विश्वास रखते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी लागू करने के लिए किस कमेटी ने सुझाव दिया था? ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो किसकी कौन सी कमेटी के द्वारा ये रखा गया था, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय एल केलकर कमेटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितनी तटीय राज्य हैं? कोस्टल स्टेट पूछी गई है, भारत की कितने हैं तटीय राज्य? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो 7 हैं, ठीक है, 7 हैं वो हैं जमीन से जुड़े हुए। ठीक है, और बाकी बाकी 2 हैं जो कि समुद्री सीमा बनाते हैं, जैसे श्रीलंका हो गया। ठीक है, तो ये हैं, ठीक है, जो कि समुद्री सीमा बनाते हैं, बाकी ज़मीन से लगे हुए 7 हैं। ठीक है, पूछे जा सकते हैं ऐसे, टोटल इसमें पूछा गया है तो 9 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, वैसे अलग अलग पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में है, आपको बताना है किस में पाया जाता है इनमें से? कैरेट, लाइम, बीन्स, लेमन, इनमें से आपको बताना है विटामिन ए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरेट में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है। तो बालगीर पावर प्रोजेक्ट, बुलबुल परियोजना, सलाल बांध, ये सब हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी कई बार पूछा जा चुका है। वाइन में है, ठीक है, जो कि कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है फ्रांस में। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस भी पूछा जा सकता है और लियोन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों याद रखना, ज़्यादातर तो लियोन पूछा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे कंट्री का नाम पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, तो चंपानेर और पावरगढ़ पार्क ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। पुरातात्विक पार्क ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है, कौन से राज्य में स्थित है। ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस भाषा में प्रचार किया था? आपको बताना है बुद्ध ने कौन सी भाषा में भाषण दिए थे, प्रचार किए थे, ये आपको बताना है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो पाली भाषा का प्रयोग करते थे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, डैश का उपयोग सिरका बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये एक खट्टा पदार्थ होता है। ठीक है, तो सिरका बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, शराब में शामिल होता है, तो आपको बताना है क्या क्या शामिल होता है, इनमें से बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, C2H5OH। तो ये शामिल होता है शराब में। ठीक है, अल्कोहल में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो अच्छे से इसको पढ़ें और बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने अच्छे से इस ऑप्शन को पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो लाइट इंटेंसिटी लूसीमीटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, मांडवी और जुआरी किस भारतीय राज्य की प्रमुख नदियां हैं। ये तो मांडवी एंड जुआरी का आपको बताना है कौन से देश की, सॉरी कौन से राज्य की, हमारे भारत की हैं ये। ठीक है, तो कौन से राज्य की प्रमुख नदियां हैं ये दोनों। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपको बताना है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा अनामुड़ी। ये सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। अगला क्वेश्चन है, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो तपेदिक का पता लगाने के लिए एक विशिष्ट परीक्षण है, आपको बताना है स्पेसिफिक टेस्ट और डिटेक्शन, तो कौन सा है ये आपको बताना है।
तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, मेंटॉक्स टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, रोलपाड़ू वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कौन से राज्य में स्थित है ये। तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ए सॉरी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्पगंधा और अश्वगंधा डैश के प्रकार हैं, तो आपको बताना है किसके प्रकार हैं ये। सर्पगंधा और अश्वगंधा, नाम आपने अच्छे से सुने होंगे। ये ना तो मैमल्स हैं, ना तो रेप्टाइल्स हैं, ना तो मिनरल्स हैं, तो क्या है फिर ये प्लांट हैं, ठीक है, पौधे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला मुक्केबाज कौन है? आपको बताना है पहली कौन सी है बॉक्सर जो कि राजीव गांधी खेल से नवाजी गई हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, मैरी कॉम। अगला क्वेश्चन है, तो एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी कहाँ है? तो आपको बताना है कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट जोन्स में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है किसमें, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर पूछा गया, इनमें से किसमें नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा के साथ में कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर टच नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे कि वेस्ट बंगाल के साथ में कौन है, बांग्लादेश है, ठीक है। और बिहार के साथ में कौन है, नेपाल। नेपाल टच करता है इसके साथ, ठीक है। सिक्किम का आपको पता ही होगा, भूटान और नेपाल टच करते हैं, ठीक है, सिक्किम के साथ में। तो हरियाणा एक ऐसा राज्य बच गया जिसके साथ में इंटरनेशनल कोई भी बॉर्डर टच नहीं करता है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुगा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको बताना है गुगा डांस कौन से राज्य का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ कैंसर।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन्कोलॉजी कहलाता है स्टडी ऑफ कैंसर। अगला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का सबसे पहला सॉरी पहले प्रयोग किसने किया था? आपको बताना है कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग सॉरी उपयोग, ठीक है प्रयोग है, तो प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रॉबर्ट हुक, यही है इनके फाउंडर, ठीक है, फाउंडर भी यही कहलाते हैं। ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन आपसे फाउंडर के रूप में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, फाउंडर कौन है? तो रॉबर्ट हुक हैं कोशिका के फाउंडर। ये तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है, तो कितनी होती है आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, राइट आंसर हो जाएगा 20 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ जंतुओं में रुधिर के नीले रंग का कारण निम्न में से कौन सा पिगमेंट होता है? आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा हेमोसाइमिन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोटीन की इकाई क्या है? तो प्रोटीन की इकाई, प्रोटीन की इकाई होती है अमीनो एसिड, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्फिन किससे प्राप्त होता है? ना मार्फिन किससे मिलता है? तो मार्फिन हमें मिलता है फ्रूट से, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फल है? आपको बताना है कौन सा इनमें से फल, आलू, मूली, भिंडी या शकरकंद, बताइए आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी इसका राइट आंसर, शकरकंद, पोटैटो जो फल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेसारी दल खाने से कौन सा रोग आना है? खेसारी दाल है, सॉरी दाल है, खेसारी दाल खाने, बी इसका राइट आंसर कैथारिज्म होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अंगों का उत्पादन किसके द्वारा होता है? टिश्यू, प्रोडक्शन ऑफ, हमारे जो शरीर में होता है टिश्यू।
से बनते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? पढ़ें और इसका आंसर बताएं। तो विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा आयोडीन प्राप्त करना चाहिए? एक व्यक्ति को कितना एक दिन में प्राप्त करना चाहिए आयोडीन, ये आपको बता। आयोडीन लगभग हमारे शरीर में मिलीग्राम होना चाहिए, ग्राम नहीं है, मिलीग्राम है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को दैनिक आहार में कितनी मात्रा में आयरन की संतुष्टि की गई है? दिन में होना चाहिए डाइट प्रेग्नेंट लेडी की। आयरन होना चाहिए 40 ग्राम तक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होता है? ज़्यादा किसमें होता है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, मछली में राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन में चेक है, प्रोटीन्स में क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं? आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, राइट आंसर हो जाएगा ई, O2 N2। अगला क्वेश्चन है, उल्लू रात में का चंदन उड़ते हैं नाइट, क्यों या क्यों उड़ते हैं? इस ऑप्शन को पढ़ें। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वजह से ये, क्योंकि रेटिना में नहीं होती। ठीक है, कंटेंट्स फूड्स रात में ही ये सकते हैं, देख सकते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो कोमा में आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? बताना है कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा सी, कॉर्निया। अगला क्वेश्चन है, हार्फिज रोग का कारण क्या है? बताना है हार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा वायरल। अगला क्वेश्चन है, नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोलते हैं लाइट को कंट्रोल को, पुतली आंखों की। अगला क्वेश्चन है एडिसन रोग संबंध का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनल से संबंधित है एडिसन रोग। अगला क्वेश्चन है सीटी स्कैन का आविष्कार क्या था, वो बताना है। सीटी स्कैन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोडफ्रे हॉसफील्ड ने आविष्कार किया था। याद रखना पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है विश्व में प्लेग की शुरुआत किस मानी जाती है, प्लेग कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये जो बीमारी है ये स्टार्ट हुई थी चाइना से, यही था। अगला क्वेश्चन है दाहक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, एलिमेंट्री का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, इनमें से आपको बताना है। सही आंसर पर बी राइट आंसर, गुड, खाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है कैल्शियम, सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का गैस होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा H2 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गैस विल गैस में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो जैसे कि ये हो गया सिलेंडर, दो सिलेंडर होते हैं, ठीक है, ये जुड़े होते हैं कौन कौन सी मिक्स करके, ठीक है, ये गैस बिल्डिंग की जाती है, वेल्डिंग के दो जॉइंट किए जाते हैं, एक में होती है एसिटिलीन, एक में होती है ऑक्सीजन। ये आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो गैस वेल्डिंग में इन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, तब जाके आग जलती। अगला क्वेश्चन है पीतल मिश्र मिश्र में पीतल, ये आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर तांबा और जस्ता, ठीक है, कॉपर एंड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पहली धातु मनुष्य द्वारा उपयोग की गई थी, सबसे पहले आपको बताना है सिल्वर डायमंड कॉपर आयरन। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। और आपने सभ्यता दोस्त में सबसे पहले कॉपर का प्रयोग ही किया गया था, बाद में सिल्वर डायमंड आयरन बाद में आए थे, कॉपर यूज किया जाता
हाइड्रोजन बम इस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर बताएं, ऑप्शन भी अच्छे से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी एक कमरे के तापमान पर तरल रहती है? कमरे के तापमान पर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पोषक तत्वों में से दूध का एक खराब स्रोत है, का एक खराब स्रोत। विटामिन सी इसका राइट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विस्फोटक पदार्थ हैं, ये आपको बताना है। इसे आपको बताना कौन से विस्फोटक पदार्थ हैं? टिक एस एक्स टी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही विस्फोट से ब्लास्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, वाष्प बनना है, ये बनता है, ये आपको बताते हैं। वाष्प बनता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा इसका फिजिकल चेंजेस से। अगला क्वेश्चन है, रेजर बनाने में प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग बनाने। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कार्बन युक्त स्टील का प्रयोग किया जाता है रेजर बनाने में। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु का व्यापक में से के निर्माण में उपयोग किया जाता है, बताना है। ये आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिगरेट लाइट। आपने जो लाइटर देखा है सिगरेट वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बारी में याद ना हो सारी वीडियो नेक्स्ट वीडियो।